तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। सीखो.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसा कि अपन पढ़ रहे थे साइंस को, तो अपन का आज का टॉपिक है प्रतिरोधक श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम और संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में लोगों को बहुत डाउट रहता है, तो इसको अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार का होता है और समांतर क्रम किस प्रकार का होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अपने श्रेणी क्रम का चित्र बनाया हुआ है। इसको अपन पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो आते हैं परिभाषा की ओर। कि श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या है कि ऐसा बंद परिपथ जिसमें सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान एक समान होता है, वह क्रम और प्रतिरोधों का वह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मतलब ये जो R1, R2 और R3 दिख रहे हैं, इनमें जो धारा बहेगी वो सभी में समान बहेगी, मतलब धारा का मान सब में समान होगा। ठीक है, और इनका विभवांतर का मान V बराबर V1, V2 और V3 के बराबर होगा, और V बराबर IR होता है और धारा का मान सब में समान होगा। ठीक है, तो इसमें अपन ने दिए कि 3 प्रतिरोध बनाए हैं अपन ने एक ही श्रेणी क्रम में, और ये प्रतिरोध R1, R2 और R3 है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, इसमें एमीटर जुड़ा होता है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अपन अपने संयोजन क्रम में चलते हैं, समांतर क्रम संयोजन में। तो उसका चित्र आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये R1, R2 और R3 क्रमशः एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे बने हुए, मतलब एक क्रम में नहीं लगे हुए, ये किसी अलग, मतलब एक ऊपर और दूसरे और सभी अलग अलग में लगे हुए। ठीक है, तो ये क्रम समांतर क्रम कहलाता है। ठीक है, और इसमें फिर क्या है कि ये समांतर क्रम एक बंद परिपथ है जिसमें प्रतिरोधों में अलग अलग धारा का मान अलग होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये श्रेणी क्रम से डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है। और इसके बाद इसमें धारा का मान अलग अलग होता है, जैसे I बराबर I1, I2 और I3। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो डाउट रहा हो तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। ठीक है, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।